नमस्कार दोस्तों, शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको चार्ट की सेटिंग करके दिखाएंगे कि आपको चार्ट की सेटिंग कैसे करनी चाहिए और जो नए ट्रेडर है उनको जो ट्रेड करते वक्त डर लगता है और ट्रेड करने के बाद में भी जब ट्रेड पेंडिंग होती है तो उसी टाइम वे ट्रेड रहे होते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, अब हम कंफर्टेबल होकर ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। इंसान जो होता है उसके दिमाग के अंदर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, शब्द और कलर। शब्द जो हमारे कानों के द्वारा जाते हैं और जो कलर होते हैं जो हमारी आँख के द्वारा जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो उससे आप नर्वस भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। वैसे ही आपको अगर कोई कलर अच्छा दिखाई देता है तो आपसे उस खुशी भी महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बुरा कलर दिखाई देता है तो उससे आप नर्वस भी हो सकते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है दोस्तों, हर इंसान के अंदर होता है ये, ठीक है। तो इसी की वजह से ही काफ़ी लोग डरे होते हैं। देखिए, तो उसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये कलर ही हटाने हैं दोस्तों। ट्रेडिंग के अंदर से आप ये रेड और ग्रीन को कलर ही हटा दीजिए स्टार्टिंग फेस में। जो नए ट्रेडर है उनके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी चार्ट हो, किसी का भी लगा लीजिए आप, कोई मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग कीजिए। इसके अंदर जो इस जगह जाके आप ये जो बॉडी कलर है इसको आप ब्लैक कीजिए दोस्तों। सभी को आप ब्लैक करेंगे, कोई नहीं है ब्लैक एंड वाइट नहीं, ब्लैक एंड येलो नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ब्लैक ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ठीक है बिल्कुल। अगर आप इस टाइप का चार्ट करके स्टार्टिंग फेज में आप काम करेंगे तो आपका दिमाग चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएगा। अगर आप रेड और ग्रीन कैंडल के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे ट्रेड की वजह से, ट्रेड करने के टाइम पर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने सिर्फ ब्लैक ही कैंडल लगानी है, सिर्फ ब्लैक ही। जो विक होती है वो थोड़ी हल्की वाइट रखनी है, बाकी ब्लैक से, ठीक है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में आपने करनी है एक दूसरी सेटिंग। सबसे पहले आप कहीं भी ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे, कोई भी टाइम फ्रेम चार्ट खोलेंगे तो आप सबसे पहले ये करेंगे, रीसेट चार्ट व्यू। सबसे पहले ये आपने, ठीक है। आपने अगर मान के चलिए ये कर रखा है, बिल्कुल जूम आउट कर रखा है, जूम इन कर रखा है, आपने कुछ भी, सबसे पहले आप ये करेंगे। उसके बाद में आपने करना क्या है दोस्तों, ये जो माइनस का बटन है जूम आउट का, उसको 4 बार दबाना है, 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा देखिए, मैं तो अब आपने ये काम कर लिया, जैसे रीसेट यूर चार्ट। उसके बाद में माइनस का बटन 1 2 3 और 4, बस सिर्फ इतना ही करना है। इतना करने के बाद में आपको क्या दिखेगा मैं बता रहा हूँ, आप कैंडल के अंदर इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात साइकोलॉजी थी, कैंडल के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे आप ट्रेंड को फॉलो करना सीखेंगे दोस्तों। इससे आप ट्रेंड को फॉलो करना सीखेंगे, और जो ट्रेंड को फॉलो करता है वो अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। कैंडल को जो फॉलो करता है, कैंडल 1 या 2 या 3 हमारे हिसाब से बनेगी, ज़्यादा नहीं बन सकती, लेकिन ट्रेंड तो होता है वो अपने आप में ही सभी कुछ होता है, आपको पता है, जब तक ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो आपने ये 2 सेटिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करना है, आपका अब ये मान के चलिए आपको न पता है नेगेटिव कैंडल है, न बुलिश की, न बेरिश की, कौन सी क्या है, कुछ नहीं पता है आपको, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाइए तो आपको अच्छा वर्क करेंगे और आपको जो डर है वो कम होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको ट्रेड करने की तकनीकी जानकारी। उसके अंदर आप सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, ओरिजेंटल लाइन पे काम कीजिए। मैंने लाइन चार्ट में भी बोला है आपको, आपने देखा होगा, और आप कैंडलस्टिक में भी, किसी में भी कीजिए, कोई मैटर नहीं करता है।
सबसे पहले आप इस लाइन चार्ट पे काम कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है देखो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये होता है ये अब प्राइस यहाँ से गिरे, यहाँ से यहाँ, इसके और इस जोन के बीच में घूम रहे हैं। जब ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद में ये टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में प्राइस ऊपर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका ऊपर वाला मार्क जोन कर लीजिए, ये जब तक हाई नहीं टूटता है तब तक ये है, बिल्कुल सिंपल। अब इसके और इसके बीच में ही प्राइस घूमेंगे जब इसका ब्रेक इन करता है मार्केट। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट इस लेवल का ब्रेक इन करेगा तब इसके अंदर आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। यहाँ पर रिजेक्शन के कैंडल दिखाई देंगे तो सीधा ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर ऊपर से रिजेक्शन आएगी तो इधर इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो अगला नेक्स्ट टारगेट, इस लाइन का ब्रेक इन करेगा तो ये टारगेट। ऐसा ही होता है ट्रेडिंग के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप 2-4 लाइनों से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं और कोई छोटे मोटे टूल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिंपल सा ही फंडा है, आप लेवल पर काम कीजिए। लेवल आपको अच्छे लेवल पे जो मास्टरी करता है, मैंने आपको बीच में बताया था कि मार्केट में 2 ही चीज होती हैं, ट्रेंड और लेवल। ट्रेंड आपको दिशा बताएगा और लेवल आपको एंट्री कहाँ करनी है वो जगह बताएगा। सिर्फ लोगों को एंट्री नहीं पता होती है, लोगों को एंट्री की जगह नहीं पता होती है एक्चुअल में कि कहाँ एंट्री करनी है। अब ये मान के चलिए, ये जो हमने लाइन लगाई ये किस लिए लगाते हैं हम, ये शौक के तौर पे तो लगाते नहीं हैं। काफी लोग लाइन तो यहाँ लगाएंगे, देखिए मतलब लाइन ये है और ये है, और प्राइस को बाई पता है कहाँ से करेंगे, यहाँ से ऐसे करते हैं लोग। क्यों, लाइन पे क्या पता नहीं आई तो छोड़ दें, क्या दिक्कत है, नहीं ट्रेड रहती। इसी वजह से ही मतलब लोग डर के मारे वो कर देते हैं। तो अपना जो खुद का जो सेटअप है उसके हिसाब से चलिए। आपने जब लाइन लगाई है तो आप इस लाइन पे प्राइस को आने दीजिए, वेट कीजिए, वेट करना सीखिए। देखिए जितना आप पेशेंस रखेंगे, ट्रेड करने से पहले भी आपको पेशेंस रखना है और ट्रेड लग जाने के बाद में भी आपको पेशेंस रखना है। अब ट्रेड लगने से पहले पेशेंस क्यों रखना है मैं उसको बताता हूँ। ट्रेड लगने से पहले पेशेंस क्यों रखना, देखिए अब मार्केट में प्राइजेज ये चल रहे हैं 1905, ठीक है। सभी कहेंगे कि यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है या नीचे आने की उम्मीद है, क्यों ना हम यहीं से बाई कर लिए तो साइडवेज हो रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जब सही एंट्री ये है, सही एंट्री इस जगह पर है, तो यहाँ से प्राइस या तो इधर आने दीजिए, आप वेट कीजिए, या फिर आप इधर जाने दीजिए। उसके बाद में बीच में नहीं छेड़ेंगे। अगर बीच में करोगे तो आपका सबसे पहली बात तो स्टॉप लॉस बढ़ा होगा, और दूसरी बात ये है कि सही एंट्री ही नहीं होगी आपकी, आपको ही नहीं पता होगा, क्योंकि इस जगह पर मार्केट ऐसे ऐसे करेगी, क्या पता नीचे न जाए ऊपर न जाए, साइड में जो सभी कुछ होता है मार्केट के अंदर। तो आपने जो अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड किया है आप उसके ऊपर ही काम कीजिए सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है दोस्तों मैं बताता हूँ। आपने बनाना है एक बॉक्स। देखिए हाँ दोस्तों, आपका जो ऑर्डर है और भी कम होगा। ये देखिए आपने बॉक्स बनाना है इस तरीके का, मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1850 से 1840 मान के चलते हैं। ये एक बॉक्स है दोस्तों, इससे होगा क्या देखिए, मतलब ये 100 पिप्स का बॉक्स है, 100 पिप्स का 100 पिप्स का बॉक्स है। इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसको आप यहां से उठाइए, यहां से, और जिस जगह आपने ट्रेड का एंट्री पॉइंट है, अब ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए जहां पर इस लाइन पे आप प्राइस आएंगे तो बाई करेंगे, आप ये सोच रहे तो आप इसको लगा के देखिए पहले। ये लगा के देखने का मतलब ये है कि अगर आपकी एंट्री सपोज कीजिए इस जगह पर हुई है, ठीक है, इस जगह पर आपकी एंट्री हुई है और इस लाइन के महज थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस थोड़ा देना सीखिए दोस्तों। छोटा जितना स्टॉप लॉस होगा उतनी अच्छी ट्रेड निकलेंगे आपकी। ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका एंट्री पॉइंट है।
तो आपने ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या है? बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि क्या हमें इतना प्रॉफिट मिल सकता है या इतना टारगेट है हमारा मार्केट के अंदर कि हमें पता ही नहीं। अब मान के चलिए, देखिए ये मैंने लगाया तो टारगेट तो कहीं इससे ज़्यादा निकल के आ सकता है। अब यहाँ से एंट्री ली है और यहाँ से हमने एसएल रखा है, तो एसएल तो हमारा छोटा है, लेकिन टारगेट तो यहाँ का प्राइस तो यहाँ भी जा सकते हैं। अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर दोबारा भी यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो कंफर्म ही होता है दोस्तों इसके अंदर। तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अब ये मान के चलिए, आपने सपोज कीजिए कि इस जगह ही एंट्री ले ली जिस जगह भी प्राइस चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, ये यहाँ आपने वो सेट कर दिया आपने कि यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है इसके अंदर ये हो रहा है कि अगर हम यहीं से एंट्री लेते हैं जो भी प्राइस चल रहे हैं, तो इस जगह पर रेजिस्टेंस है, तो या तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी, या फिर ब्रेकआउट भी हो सकती है, या ब्रेक इन हो सकती है, या फिर ये डबल टॉप बना के वापस भी आ सकती है, हो सकता है। तो इसी वजह से ही आपको अपना जो नजरिया है वो चेंज करना पड़ेगा। आपने लाइन लगानी है, लाइन के ऊपर ये बॉक्स रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बॉक्स रखना है। बॉक्स रख के आपको देखना है। अगर मैं एंट्री करता हूं, आप वैसे भी कर्सर के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन नए लोगों को मैं बताता हूं, सबसे पहले टूल होना चाहिए। हथियार जब तक नहीं होंगे तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके टूल हैं। इसके अंदर आप एसएल रखेंगे, यहां से आप एंट्री लेंगे और ये आपका टारगेट होगा। बस वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये मैंने जो पॉइंट जो आपको बताया है, ये आप अपने ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने देख ली वीडियो और देखने के बाद में आप और वीडियो देखने लगे और भूल गए सभी को। आप किसी की वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको अप्लाई भी कीजिए दोस्तों। ये जो मैंने चार्ट की सेटिंग बताई है, ये आपको 60% प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगी दोस्तों। 60% प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी मदद करेगी। आपने करना क्या है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए, रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने सब कुछ बिल्कुल वो कर लिया। ये मैंने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी लोगों के ट्रेडिंग व्यू में ऐसा ही चार्ट होता है जो डिफॉल्ट आता है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके जो कलर है उसको आप ब्लैक कर दीजिए। ये जो विक है इसको हल्की आप वो कीजिए, क्योंकि हमें विक भी दिखाई देनी जरूरी होती है। ठीक है, ये दोस्तों बस पहला काम आपने ये कर दिया। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको रीसेट यूअर चार्ट, इसके ऊपर करना है। ठीक है, रीसेट यूअर चार्ट करने के बाद में आपको 1 2 3 और 4, बस सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। आपको 4 बार जो जूम आउट का बटन है वो दबाना है। ठीक है, उसके बाद में आपका नज़रिया अपने आप ही चेंज हो जाएगा चार्ट को देखने का और सभी कुछ करने का। अब जैसे वो 5 मिनट में एग्जाम्पल के समझाया था, अब ये 1 घंटे के अंदर है। 1 घंटे के अंदर भी वही काम करेगा दोस्तों, 4 घंटे के अंदर भी वही काम करेगा और डेली के अंदर भी वही काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था एक बॉक्स बनाने के लिए। हमने बॉक्स आप बनाएंगे तो 100 पिप्स का बनाएंगे, इससे नीचे नहीं बनाएंगे, गोल्ड के अंदर जो बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये लगभग हमारा 100 पिप्स का है, ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने लाइन ड्रॉ करनी है जिस जगह भी आप लेवल देखते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। बस सिर्फ उसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको उठाना है और रख के देखना है इस जगह पर, या आप इस जगह पर पहले ट्राई करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस जगह पर आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इस जगह पर प्राइस आएंगे तब हम बाइंग करेंगे।
ठीक है, इस जगह पर इस लाइन के ऊपर प्राइस आएंगे तब हम बाइंग करेंगे, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे महज। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और चलने देते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट, हमारा टारगेट तो यही है इसी जोन तक, लेकिन मार्केट का टारगेट ये है नेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब इजीली मिल सकता है। तो यही एग्जांपल अब इसके अंदर वो कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे मार्केट आती है, इस जगह पर मार्केट आती है, प्राइस आते हैं, तो हम इसके नीचे ऐसा लगाएंगे और ये देखेंगे इतना हो सकता है, हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अब कई बार क्या होता है, देखिए बीच में करने का फायदे और नुकसान वो भी मैं आपको बता देता हूँ मार्केट के अंदर, कि कई लोग बीच में से ही एंट्री करते हैं और काफ़ी लोग करते हैं जल्दबाजी के अंदर। ये जो कैंडल का जो मैंने कलर चेंज करवाया है, ये ऐसे ही नहीं करवाया है, ये आपको जल्दी एंट्री नहीं लेने देगा। मतलब आपका पेशेंस बनाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। ये आपका पेशेंस बनाने में ये ब्लैक कलर की कैंडल होती हैं, ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। आप और कोई कलर मत कीजिए, ये भी कंडीशन है, आप ओनली फॉर ब्लैक, आप सिर्फ ब्लैक कैंडल ही यूज कीजिए। स्टार्टिंग के अंदर आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर बीच में से हम ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, ये देखिए दोस्तों। अब इस जगह पर हमने ट्रेड ली, ये मान के चलिए हमने बीच में से एंट्री लेते हैं इस जगह से, ये मान के चलिए ये जो था एंट्री था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो कितना हो सकता है। अब हमारा टारगेट तो इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इससे ऊपर टारगेट जा रहा है, लेकिन प्राइस वहां जाने से पहले कंफर्म नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, यहाँ से हमने एंट्री ली और इससे ऊपर हमारा टारगेट था, तो इससे बीच में ही जाते ही पहले रिवर्स हुआ, तो आपको वहां से डर लगने लगेगा सबसे पहली बात, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो काफी बड़ा हो चुका है। ये भी स्टॉप लॉस वैलिड नहीं है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस वैलिड नहीं है। वैलिड तो इसके नीचे वाला ही होगा। आपको एक अच्छा जो स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, उसके नीचे का लो ही वैलिड लो होता है दोस्तों। बीच में जो मार्केट का लो होता है वो कई बार वेव वगैरह चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से ये आपको मैंने बता दिया कि आप जो भी एंट्री पॉइंट देखते हैं उसके अंदर ये बॉक्स बनाइए और बॉक्स को आप अपने चार्ट पे रहने दीजिए, और जिस टाइम भी आप एंट्री लेते हैं आप लगा के देखिए कि इतना हमें प्रॉफिट आ सकता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके विपरीत में आपको पता चलेगा कि ये है तो आपका स्टॉप लॉस महज इसके नीचे होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हम आपको ट्रेडिंग की अच्छी तरीके से जानकारी देते रहेंगे, और आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।